विहान गुस्से में अपने असिस्टेंट करण से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ये नहीं सुनना कि तुमने क्या किया है। मुझे बस रिजल्ट चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ से करण यस कैप्टन कहकर फोन काट देता है। फोन काटते ही विहान गुस्से से अपना फोन कार की विंडो से बाहर फेंक देता है और खुद से ही कहता है, तुम पाताल में छुप जाओ या फिर तुम जहन्नुम में चली जाओ। विहान सिंह तुम्हें ढूंढ के रहेगा और तुमसे अपने अंकल के मर्डर का बदला लेकर रहेगा। विभा सिंघानिया, मेरे चाचू को दिए गए हर दर्द, हर जख्म का 10 गुना तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विभा सिंघानिया विहान के चाचू की गर्लफ्रेंड थी और अब विहान की इकलौती दुश्मन है। विभा के रेहान की जिंदगी में आते ही विहान के इकलौते चाचा और उसके दोस्त उसे छोड़कर विभा के साथ रहने लगे थे, जिसके बाद विहान कभी अपने चाचू से मिल नहीं पाया। विहान आज भी वो दिन नहीं भूल पाया था जब उसके अंकल अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उसी समय उन्होंने विहान को फोन किया था और विहान ने उनसे पूछा था, हेलो चाचू, कैसे हो आप? जिस पर दूसरी तरफ से विहान को अपने चाचू की बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, विहान, तुम्हारे मॉम डैड अभी जिंदा है। वो ब्लैक आई गैंग ने उन्हें। लेकिन इससे आगे विहान के चाचू कुछ कह पाते, एक गोली चलने की आवाज आई और उसके साथ ही उसके चाचू की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। विहान ने इधर से घबराते हुए कहा था, चाचू क्या हुआ? पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर काफी देर कॉल पर अपने चाचू को आवाज देते हुए विहान को विभा सिंघानिया की आवाज सुनाई दी थी, जो फोन पर ही किसी से कह रही थी, यस बॉस, काम हो गया है। आर्मी चीफ रेहान सिंह मारा गया। इतना सुनते ही विहान के हाथ से उसका फोन छूट गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विहान उन पुरानी दर्दनाक यादों से वापस बाहर आता है। ये सारी बातें याद आते ही विहान गुस्से में अपना हाथ कार की स्टीयरिंग पर मारता है और कहता है, विभा सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और जिसके कहने पर तुमने ये सब किया था, मैं उसको भी ढूंढकर निकाल लाऊंगा। मैं अपने अंकल रेहान का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहते ही विहान की आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो नम आंखों से कहता है, चाचू, मैं आपके कातिलों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें हर उस गुनाह की, हर उस जख्म की सजा दूंगा जो गुनाह उन लोगों ने किए हैं और जो जख्म आपको दिए हैं। ये मेरा आपसे वादा है, यह आपके विहान का आपसे वादा है। उधर दूसरी तरफ मेहता मेंशन में सोनाली बहुत ही गुस्से से अपने पिता महेश से कहती है, डैड, देखा आपने, आखिर इस लड़की ने अपने गंदे खून का रंग दिखा ही दिया। जिस पर महेश सोनाली को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ सोनाली बेटा, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। जिस पर सोनाली चिढ़ते हुए उनसे कहती है, डैड, इतना अच्छा ऑफर मिला था पर उस लड़की की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब तो रवि भी हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। सोनाली की इस बात पर उसकी माँ नेहा भी उसका सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ, सोनाली सही कह रही है और वैसे भी गलती तो आपकी है जो आप उस नाजायज लड़की को हमारे घर में ले आए। ये बात सुनते ही महेश गुस्से से तिलमिला उठता है और फिर वो उसी गुस्से में कहता है, मैंने उस समय जो भी किया वो सब तुम लोगों की वजह से ही किया था। महेश की ये बात सुनते ही नेहा भी आग बबूला हो जाती है और वो उसी गुस्से में कह पड़ती है, अच्छा, जो आपने किया उस समय वो सही था, मतलब मेरे होते हुए किसी और औरत के साथ? छी छी। लेकिन इससे आगे नेहा कुछ कह पाती, एक जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ता है और फिर महेश दहाड़ते हुए बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक अगर किसी को हाथ भी लगाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, वो मेरी बेटी नहीं है। ये सुनते ही नेहा और सोनाली दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। उनके शॉक्ड एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए महेश आगे बोलता है, उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में सोनाली को चेकअप कराने के लिए ले गया था, तब एक औरत भागते हुए मेरे पास आई और उसने उस लड़की को मुझे सौंप दिया और मुझसे कहा कि इसका ध्यान रखना, और बदले में उसने मुझे 50 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। ये बात सुनते ही नेहा उसे फिर पूछती है, अगर वो लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है तो वो किसकी बेटी है और क्यों उस औरत ने तुम्हें इतने पैसे दिए? जिसके जवाब में महेश बोलता है, वो लड़की उसी औरत की बेटी है जिसने मुझे पैसे दिए थे और उसने मुझे पैसे इसलिए दिए ताकि मैं उस लड़की का अच्छे से ख्याल रख सकूं, जो अभी खुद को आरोही कहती है। महेश की ये बात सुनते ही नेहा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो शक करते हुए पूछती है,
लेकिन एक औरत अपनी बच्ची को क्यों एक पराये मर्द को देगी? जिसके जवाब में महेश उसे बताता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन काउंटर पर खड़े खड़े जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तब उसने मुझसे कई बार बात की थी और शायद मैं उसे कोई भला इंसान लग रहा था। और वो औरत उस वक्त काफी जल्दी में लग रही थी, क्योंकि मुझे याद है कि जब उस औरत ने मुझे उस आरोही को दिया था, उसके कुछ ही टाइम बाद कुछ लोग उस औरत को मारते हुए और घसीटते हुए अपने साथ ले गए। देखने में वो सभी लोग क्रिमिनल लग रहे थे। ये सब सुनकर नेहा और सोनाली दोनों ही अवाक रह जाते हैं। फिर सोनाली बोल पड़ती है, पर डैड, इसका मतलब तो ये हुआ कि आरोही के मॉम डैड का क्रिमिनल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिसके जवाब में महेश उससे कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने उस समय ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए किया था और आज हम जो भी हैं उसी पैसे से हैं जो उस औरत ने मुझे आरोही को सौंपते हुए दिए थे। महेश की ये बात सुनकर सोनाली अपने पापा का हाथ पकड़कर कहती है, पर डैड, अगर वो औरत वापस आ गई और उसने हमसे आरोही के बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? ये ख्याल आते ही महेश घबरा जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता वो औरत वापस आएगी, क्योंकि इस बात को 24 साल होने को आ गए हैं और इन 24 सालों में मैंने उस औरत को उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। ये सारी बातें कहने के बाद महेश एक गहरी सांस लेता है और फिर वो आगे कहता है, अब जो भी होना था वो हो चुका है और वैसे भी अब वो लड़की हम सभी से बहुत दूर जा चुकी है। भूल जाओ उसे अब, क्योंकि जो इंसान उसे ले गया है वो काफी पावरफुल आदमी है। वो विहान सिंह है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते हैं। ये बात याद आते ही सोनाली और नेहा गुस्से में बोलती हैं, अगर वो इतना पावरफुल है तो वो उसका आशिक कैसे बना? उसे यही पसंद आई क्या? ये सारी बातें महेश जैसे ही सुनता है तो उन दोनों को शांत करते हुए कहता है, अब जो भी होना था वो हो चुका है। वो अब बदला नहीं जा सकता और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आखिरकार हमें भी मुक्ति मिली उस लड़की से। महेश की बात सुनकर फिर सोनाली बोल पड़ती है, पर डैड, उसकी वजह से हमें 50 करोड़ की डील मिलते मिलते रह गई। जिस पर महेश उसे समझाते हुए बोलता है, बेटा सोनाली, तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो और हो सकता है हमें मौका दोबारा मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आदमी उस लड़की को अपने पास ज्यादा समय तक रखेगा और फिर जब उसका मन भर जाएगा वो उसे छोड़ ही देगा और फिर जब वो वापस आएगी तो हम उसे दोबारा किसी अमीर आदमी को बेच देंगे, जिससे हमारी इस डील का नुकसान भी पूरा हो जाएगा। महेश की ये बात सुनते ही मेहता मेंशन में सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो आगे की प्लानिंग में लग जाते हैं कि वो किसको आरोही को दोबारा बेच सकते हैं। वहीं उधर शाम के समय सिंह विला में आरोही विहान के रूम में बैठे बैठे बोर हो जाती है। वो पूरे घर को देखने के लिए बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो स्टेयर्स से नीचे उतरने लगती है तभी अचानक ही उसका पांव फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। आरोही तुरंत ही डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे कोई दर्द नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। उसकी आंखों के सामने विहान का हैंडसम चेहरा नजर आता है जो उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ होता है। आरोही तो उस चेहरे में खो सी जाती है। उसी समय विहान आरोही से व्यंग करने वाले लहजे में कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बाहों में आने का कुछ ज्यादा ही शौक है। जब देखो तब कूदकर मुझसे लिपटने आ जाती हो। विहान इतना कहते हुए एक स्माइल आरोही को पास कर देता है, जिस पर आरोही चिढ़ते हुए जवाब देती है, मैं कौन सा जानबूझकर तुम्हारे ऊपर कूदी थी? उल्टा तुमने ही मुझे पकड़ कर रखा है, छोड़ो मुझे। जिस पर विहान उसे तुरंत ही छोड़ देता है और आरोही धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। फिर आरोही विहान को गुस्से से देखते हुए कहती है, राक्षस, घमंडी, अकड़ू, खड़ूस, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ने की? तुम्हारी वजह से देख रहे हो मुझे कितनी चोट लग गई। लेकिन विहान ने तो अपना चेहरा ऐसे मासूम बना रखा था जैसे वो कह रहा हो कि तुमने ही तो कहा था मुझे छोड़ने के लिए। उसका ऐसा चेहरा बनाते देख फिर आरोही चिल्लाते हुए कहती है, अब ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? फटाफट मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठाओ जमीन से। मेरी कमर। लेकिन विहान उसे उठाने की जगह उल्टा उसके ऊपर आ जाता है, जिससे आरोही की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसका चेहरा लाल होने लगता है। विहान को ऐसे पास आता देख आरोही तुरंत ही बोल पड़ती है, हे तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, मैंने सिर्फ मुझे हाथ देकर उठाने के लिए कहा था। लेकिन विहान उसकी कोई बात नहीं सुनता और आरोही के और भी करीब आ जाता है और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, आखिर तुम सोच क्या रही हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? वैसे तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
विहान की ये बात सुनते ही आरोही गुस्से में उसे दूर धकेल देती है और कहती है, मैंने तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। लेकिन इससे आगे आरोही कुछ कह नहीं पाती। विहान तुरंत ही उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और फिर वो उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। खुद को विहान की गोद में देखकर आरोही विहान के सीने में मुक्के मारते हुए कहती है, घटिया इंसान, मुझे नीचे उतारो, छोड़ो मुझे, तुम क्या करना चाह रहे हो? लेकिन विहान उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे सीधे रूम के अंदर ले जाकर बेड पर लिटा देता है और फिर वो आरोही के होठों के बेहद करीब आ जाता है। विहान को खुद के इतने करीब देखकर आरोही की धड़कन एक बार फिर से बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो जाती है और आरोही हकलाते हुए कहती है, देखो, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ो मुझे। लेकिन इससे आगे आरोही कुछ कह पाती, विहान तुरंत ही उससे दूर हो जाता है और खड़े हो जाता है। साथ ही आरोही भी बिस्तर से खड़ी हो जाती है। विहान को काफी ऑकवर्ड लगता है, इसलिए विहान बातें बनाने लगता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, पर लगता है तुम्हें मेरी हेल्प के साथ कुछ और भी चाहिए। इतना कहकर विहान स्माइल करने लगता है। विहान को स्माइल करता देख आरोही उसकी स्माइल में खोए हुए ही कहती है, मुझे लगा तुम मुझे किस। और इतना कहते ही आरोही को ध्यान आता है कि वो क्या बोल रही है और फिर वो शर्म से अपना चेहरा विहान से फेर लेती है। उसको ऐसे शर्माते देख विहान की आंखों में चमक आ जाती है और वो आरोही के करीब आता है और उसके होठों से कुछ ही दूरी पर रुक जाता है। विहान को एक बार फिर से अपने इतने करीब आता देखकर आरोही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आखिर क्या होगा जब विहान को आरोही से प्यार हो जाएगा? क्या विभा सिंघानिया को विहान पकड़ पाएगा?